गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक करवा एजुकेशन डॉट सर्विंग चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है कई बार गेट के अंदर बुलियन पोस्टुलेट्स के थ्रू हमारे पास इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बुलियन एल्जेब्रा के अंदर डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है अगस्टस डी मॉर्गन 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में दी थी। तो डी मॉर्गन्स के जो हैं एक्चुअली दो रूल्स हैं। पहला रूल ये कहता है कि अगर मैं किसी दो वेरिएबल का नॉर गेट परफॉर्म करवाता हूं, अगर मैं किसी दो वेरिएबल का नॉर गेट परफॉर्म करवाता हूं तो वो इक्वली किसके होगा, वो किसके इक्विवेलेंट होगा कि अगर मैं उन दोनों का इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट ले लूं और बाद में उन दोनों का डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करवा दूं। डॉट ऑपरेशन का मीनिंग होता है कि हम लोग उनका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा दें। ठीक है क्लास, नेक्स्ट है दूसरा रूल उनका जो है वो ये है कि अगर दो वेरिएबल का नैंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाया गया है, ठीक है, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा कि नैंड ऑपरेशन इज इक्वली इक्विवेलेंट टू कि हम दोनों वेरिएबल्स का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ले लें और बाद में उन दोनों का और ऑपरेशन परफॉर्म करवा दें। अगर आपको ये थ्योरेटिकली लाइन समझ में नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो फर्स्ट रूल है कि कहता है कि अगर मैं दो वेरिएबल का a और b, ये दो वेरिएबल हैं, इन दोनों का मैंने और ऑपरेशन नहीं नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूं। नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है नॉर, ठीक है। तो ये नॉर ऑपरेशन कब होगा कि और गेट और देन नॉट गेट। अगर मैं नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूं तो ये जो नॉर ऑपरेशन है ये इक्वली इक्विवेलेंट होगा कि अगर मैं पहले दोनों का इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट ले लूं और फिर उन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा दूं। ठीक है, तो ये सिंपल कैसे हो जाएगा कि जैसे अगर मान लेते हैं ये A है और ये B है, इन दोनों का मैंने नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया तो दिस इज नॉर ऑपरेशन। नॉर ऑपरेशन इज इक्वली इक्विवेलेंट टू, क्या बोल रहे हैं ये कि पहले तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए और फिर उन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा दीजिए। ये देखिए, ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूं मैं और उनका मैंने इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया। तो यहां पे मैंने अगर A दिया है और B दिया है तो यहां पे मुझे मिलेगा A बार डॉट B बार, ठीक है। और यहां मुझे ऊपर वाले डायग्राम में क्या मिलेगा A प्लस B का होल बार, यानी कि दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं दूसरे रूल की तो दूसरा रूल ये कहता है कि अगर मैं दो वेरिएबल का A डॉट B का A और B का नैंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूं, नैंड ऑपरेशन इज इक्वली इक्विवेलेंट टू किसके बराबर होगा, देखिए कि अगर मैं उन दोनों का पहले तो और दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लूं A बार और B बार, ठीक है, और उन दोनों को मैं फिर क्या कर दूं, दोनों का और ऑपरेशन परफॉर्म करवा दूं, दोनों का और ऑपरेशन परफॉर्म करवा देते हैं। ये रहा और ऑपरेशन। अब इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में और कैसे लिख सकता हूं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहां पे मैंने बबल लगा दिया A बार के लिए, ये B बार के लिए, तो दिस विल बी A एंड दिस विल बी B। तो यहां अंदर क्या जाएगा A बार B बार और आउटपुट में आ जाएगा A बार प्लस B बार। तो दिस विल बी द डी मॉर्गन्स सेकेंड रूल कि हमने अगर नैंड ऑपरेशन परफॉर्म कराया है तो नैंड ऑपरेशन कैन बी रिटन लाइक दिस A बार प्लस B बार। ठीक है, तो अब देखते हैं डी मॉर्गन से रेलेवेंट कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि गेट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो नाउ गेट के अंदर क्वेश्चन आया था कि सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। देखिए यहां पे दो वेरिएबल्स हम कैसे मान सकते हैं कि एक तो ये वाला वेरिएबल हो गया और एक दूसरा ये वाला वेरिएबल हो गया और इनके बीच में नैंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तो डॉट है और ऊपर होल बार है। नैंड ऑपरेशन क्या होता है कि पूरा बार लगता है और डॉट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इस नैंड को मैं इक्विवेलेंट कैसे लिख सकता हूं कि पहले तो दोनों के इंडिविजुअल बार लगा दो, ये लो मैंने लगा दिए दोनों के इंडिविजुअल बार, और बीच में ऑपरेशन क्या लगा दूंगा, प्लस वाला, यानी और ऑपरेशन करवाना है, और बाकी वेरिएबल एज इट इज लिख दिए A प्लस B बार। ठीक है, ये हो गया। फिर यहां पे क्या लिखूंगा,
ए प्लस बी का होल बार। तो देखिए यहां पे बार के ऊपर बार आ गया, यानी कि क्या होता है, ए का बार क्या बराबर होता है, ए के बराबर होता है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी बार का होल बार, ठीक है, प्लस दिस इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी। ठीक है, नाउ यहां देखिए ए प्लस बी का बार, एक मिनट क्लास मैंने वापस लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। नाउ देखिए इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं डी मॉर्गन्स रूल्स लगा के। देखिए ए प्लस की जगह डॉट हो जाएगा और इंडिविजुअल बार 2 बार बी पे आ जाएगा और यहां पे ए पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस ए प्लस बी। नाउ देखिए बी बार का बार इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, ए बार डॉट बी प्लस ए प्लस बी। अब देखिए इसमें क्या है, बी है और इसमें भी बी है, तो ये बी कॉमन ले लेता हूं। अगर बी कॉमन लिया तो यहां रह जाएगा ए बार प्लस 1 प्लस ए। ठीक है, ए बार प्लस 1 लिखो या फिर बी बार प्लस 1 लिखो, ए बार प्लस 0 लिखिए, ए बार प्लस 1 के अंदर आप कुछ भी जोड़िए, 1 प्लस समथिंग कुछ भी लिखिए, 1 प्लस ए बार, 1 प्लस बी बार, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 कुछ भी लिखे, ये डी हमारे जो बुलियन अलजेब्रा है उसके हिसाब से 1 ही होता है। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1। सो हम आगे चलें, तो अगर मैं इसको लिखता हूं b डॉट 1 प्लस ए, तो हमारे पास आंसर रह जाएगा a प्लस बी। दिस विल बी माई करेक्ट आंसर फॉर द अबाउ क्वेश्चन। सो क्लास, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।